अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में घर में नमाज़ पढ़ने की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई है। अब तक नमाज़ पढ़ने पर केस दर्ज हो रहा था, एफआईआर बुक हो रही थी। किसी मॉल में नमाज़ पढ़ने की वजह से, रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ने की वजह से, बाज़ार में नमाज़ पढ़ने की वजह से, मार्केट में नमाज़ अदा करने की वजह से या किसी और अवामी जगह पर नमाज़ अदा करने की वजह से। और कहा यह जा रहा था कि नमाज़ पढ़ना आपका ज़ाती अमल है, आपका ज़ाती फ़रीज़ा है, इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो आप पर फ़र्ज़ है अगर आप अवामी मकामात पर नमाज अदा करेंगे तो दूसरे धर्म के मानने वालों के जज्बात मजरूह होंगे, उनकी आस्था आहट होगी। इसलिए आप नमाज मस्जिद में पढ़िए जो नमाज पढ़ने की जगह है, या फिर घरों में नमाज को अदा कीजिए। सबसे छुपा करके आप अपने फ़रीज़े पर अमल कीजिए, दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। और आज जब सबसे छुपा करके अपने घर में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इससे दूसरों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, दूसरों की आस्था आहट हो रही है और आखिरकार केस बुक कर दिया गया है। ये कोई फ़र्ज़ खबर नहीं है। आपको सुन करके लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि घर में नमाज पढ़ने पर केस बुक कर दिया जाए, लेकिन ये सच है, हकीकत पर मबनी है। और इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही अपने यहाँ सबसे पहले शाये किया है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी इस खबर को लगाई, उसके बाद मिल्लत टाइम्स में खबर आई है और भी कई सारे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दुल्हेपुर एक गांव है। उस गांव के किसी घर में कुछ मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने नमाज अदा की। उनके किसी पड़ोसी को पूरे मामले की खबर हो गई कि 20-25 मुसलमान इस घर में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। चुनाचे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस में शिकायत की और कहा ये लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन तमाम लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया। 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, 505 और कई सारी दफात लगाई गई है और उसमें 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। 16 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और वजह बताई गई है कि इन लोगों ने बगैर परमिशन के घर में नमाज अदा की। इनकी नमाज की वजह से दूसरों की आस्था आहट हुई। इनको घर में नमाज अदा नहीं करना चाहिए था, इंतज़ामिया से परमिशन लिए बगैर। यहीं पर रुक करके ज़रा सोचिए कि घर में पूजा करने के लिए या घर में नमाज अदा करने के लिए क्या पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी? मस्जिद बनाने के लिए परमिशन का इंतज़ाम है, किसी पब्लिक जगह पर मस्जिद की तामीर होती है, उसका नक्शा पास कराना ज़रूरी है। लेकिन अपने घर में इंसान क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पका रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है, कौन सी इबादत कर रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, किस धर्म पर अमल कर रहा है, क्या घर के अंदर जो एक्टिविटी अंजाम दी जाती है और जिसका ताल्लुक़ पर्सनल एक्टिविटी से होता है, क्या उसके लिए भी अब पुलिस प्रशासन से, अदलिया से, इंतज़ामिया से इजाज़त ली जाएगी, परमिशन ली जाएगी? और आखिर यही हुआ मुरादाबाद में। इल्ज़ाम लगाया गया कि इन लोगों ने बग़ैर परमिशन के नमाज अदा की और केस बुक कर दिया गया। आखिर हम कहाँ आ चुके हैं? इससे पहले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि बाद में सच भी सामने आया कि लुलु मॉल में जिन लोगों ने नमाज अदा की थी वो मुसलमान थे ही नहीं, उन लोगों का क़िबला भी दुरुस्त नहीं था और महज चंद सेकंड में पूरी नमाज अदा कर ली गई थी। एक साजिश के तहत वो नमाज की रस्म अदा की गई थी। पुलिस ने कई मुसलमानों को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया। हालांकि लोगों का कहना है कि मुसलमान नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। हिंदू फरीक के लोगों ने वहाँ जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ा, पुलिस ने एक्शन लिया, योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान आया और मामला रुका। भले ही लुलु मॉल की फ्री में शोहरत हो गई, जितना करोड़ रुपया खर्च किए वो शोहरत नहीं हासिल कर सकते थे। लुलु मॉल पब्लिक में छा गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मॉल का मामला सुर्खियों में है, जहां डीजी मॉल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वहां एक जगह मखसूस है नमाज अदा करने के लिए या दूसरे मज़हब की पूजा पाठ करने के लिए। कुछ लोग गए, वहां नमाज का वक्त हुआ, उन्होंने नमाज अदा कर ली। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कट्टरपंथी है उनको बुखार चढ़ गया कि आखिर मुसलमान कैसे मॉल में नमाज अदा कर सकते हैं। और अभी मॉल एक मुसलमान के नहीं बल्कि जैन का है, चुनाचे वो लोग भी गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहले वहां गए जहां पर मुसलमान लोग ने नमाज अदा की थी। उनको लगा कि यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को कोई खलल नहीं होगा, इस मॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न शोहरत होगी, क्योंकि किनारे में वो जगह बनी हुई है। चुनाचे वो जीना के पास आ गए जहाँ लिफ्ट और स्टेयर लगा हुआ है और वहाँ आकर के इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले हरिद्वार के एक बाजार में नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ
खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पिछले दिनों इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मदरसा के उस्ताद और कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्हें वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया था। नमाज का वक्त हुआ, उन लोगों ने नमाज अदा कर ली, उनके खिलाफ भी केस बुक कर लिया। लगातार ऐसे वाक़ात हुए, लेकिन ये पहला वाक़या है कि जब घर में नमाज अदा करने की वजह से केस बुक कर लिया गया है। सब लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम में एक मुसलमान पर 5 चीज़ें फ़र्ज़ है, और ईमान के बाद, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद एक मुसलमान पर जो दूसरा सबसे अहम फ़र्ज़ आयद होता है वो है नमाज का अदा करना। नमाज हर हालत में फ़र्ज़ है, कभी भी नमाज माफ़ नहीं है, इल्ला कि बिल्कुल शदीद बीमार है, मौत के इंसान करीब है, तब भी नमाज के साक़ित होने में कई सारे कौले कहा जाता है कि उस वक्त भी इशारे से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, यानी नमाज माफ़ी नहीं है जब तक मौत नहीं हो जाती है। जब एक इंसान पैदा होता है और मुसलमान है तो 7 साल की उम्र के बाद एक बच्चे से कहा जाता है कि उसको नमाज पढ़ना है। वालिदैन को हुक्म दिया गया है कि बच्चों को नमाज का पाबंद बनाए। 14 साल की उम्र के बाद तो हर बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना लाजमी है, और नमाज पढ़ना जब लाजमी है तो उसका मतलब है नमाज को वक्त पर पढ़ना लाजमी है। नमाज पढ़ने के लिए कई सारी चीज़ें शर्त है, जिसमें पहली शर्त यह है कि नमाज वक्त के अंदर अदा की जाएगी। फजर की नमाज का वक्त है कि सूरज के तुलू होने से पहले, और सुबह सादिक के वक्त पढ़ना ज़रूरी है उसी टाइम में। ज़ोहर की नमाज का वक्त भी मुकर्रर है कि जब सूरज 1 निस्फ़ या 2 निस्फ़ को हो जाए, यानी निस्फ़ ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है 1 मिसल या 2 मिसल तक जो उसका वक्त है, यानी समझ लीजिए 2-3 बजे तक, या फिर असर की नमाज का वक्त मुकर्रर है, मगरिब की नमाज का वक्त मुकर्रर है, इशा की नमाज का वक्त मुकर्रर है। तो इन तमाम नमाज़ों को उसके वक्त में ही पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी ने वक्त के अंदर नमाज अदा नहीं की तो वो गुनहगार होगा। इसलिए मुसलमान जहाँ पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर हो, एयरपोर्ट पर हो, या किसी बाज़ार में हो, या किसी मॉल में हो, जब नमाज का वक्त हो जाता है और उनको लगता है कि कहीं पर किनारे की जगह है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को कोई खलल नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो नमाज अदा कर लेते हैं ताकि वक्त पर नमाज अदा हो जाए और एक मुसलमान इस्लाम की नज़र में गुनहगार न हो, और उससे मुझे नहीं लगता किसी की आस्था आहट होगी। दूसरे लोग भी अपने मज़हब पर पूजा पाठ करते हैं। कोई भी हिंदू जो मजहबी होता है वो किसी रास्ते से गुज़रता है, वहाँ कोई मंदिर आ जाती है तो वहीं पर उसको नमस्कार करते हैं, और उनका अमल है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई और चीज़ उनके अक़ीदे की नज़र आ जाती है, उसको प्रणाम करते हैं, उसका वो सम्मान करते हैं, और उनका अमल है हर एक को उसके इस अमल का सम्मान करना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपनी चीज़ों को ले करके चलते हैं, भगवान की वो पूजा कर लेते हैं, एक उनका अमल है, और मुसलमानों ने कभी उसकी शिकायत नहीं की, उसका शिकवा नहीं किया। लेकिन मुसलमान नमाज़ पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में नमाज अदा हो जाती है तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। हालांकि आज की तारीख़ में कुछ ऐसे भी अच्छे हिंदू हैं जो नमाज का वक्त हो जाता है तो अपनी दुकान में, अपनी जगहों पर, अपने घर में मुसलमानों से कहते हैं कि आपकी नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज अदा कर लीजिए। आपको याद होगा रमज़ान में मिल्लत टाइम्स की ऑफिस में ही आनंद के सहाय, मारूफ जर्नलिस्ट है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सदर रह चुके हैं, एज के वो सीनियर एडिटर है, वो मिल्लत टाइम्स की ऑफिस आए, इफ्तार के वक्त आए। उस दिन उन्होंने रोज़ा का एहतमाम किया था, हमारे साथ उन्होंने इफ्तार किया और हम लोगों ने नमाज यहाँ अदा की, और ऐसी कई जगह जहाँ नमाज अदा की जाती है। तो अब ये कौन लोग हैं? चंद लोग हैं जो नमाज पढ़ने से रोकते हैं। और जो मुरादाबाद का मामला है सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। कहा गया कि इन मुसलमानों ने अपने घर में परमिशन लेकर नमाज अदा नहीं की। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को इस सवाल का जवाब देना ही चाहिए कि क्या नमाज अपने घर में पढ़ने के लिए भी परमिशन ली जाएगी? क्या हज़ारों लोग अपने घर में जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या वो इबादत लेकर के करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र एक तरह से बना दिया गया है और अब घरों में नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। नमाज मुसलमानों का सबसे बड़ा इस्लामी फरीज़ा है, सबसे बड़ा रुकन है, उसके पढ़ने पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल भेजने की एक तरह से तैयारी कर ली है। एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है और सरकार को, पुलिस को लगता है कि इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में नमाज पढ़ने से किसी की आस्था आहट नहीं हो सकती है। या फिर ये लाजिम कर दिया जाए कि घर में कौन क्या कर रहा है, कितने बजे जग रहा है, कितने बजे सो रहा है, किससे बात कर रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, क्या पका रहा है, क्या खा रहा है, टॉयलेट कब जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, सब कुछ की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे या पुलिस से सब कुछ की जानकारी ले,
परमिशन ले तो फिर नमाज पढ़ने पर केस क्यों। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को मंथली सब्सक्राइब बनिए और हमें 200 रुपया पे कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन लीजिए। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, पहले भी चल रही होगी, आपने देखा होगा, जिसमें तरीका बताया जा रहा है कि कैसे हम मिल्लत टाइम्स के माहाना सब्सक्राइबर बन सकते हैं और हर महीना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से मिल्लत टाइम्स को आएगा, जो एक अखबार की कीमत होती है। आजकल अखबार वाले भी पैसे लेते हैं, वही पैसा आपको मिल्लत टाइम्स को भी देना है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर कोई आपके नज़दीक अहम मुद्दा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपके सामने दो ऑप्शन है, माहाना 200 का और सालाना 2000 का। 200 पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपना नाम इसमें डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। पेमेंट करने का दो ऑप्शन है, यूपीआई और कार्ड। आपको यूपीआई के जरिए करना है, यूपीआई पर क्लिक कीजिए, नीचे डाले इंटर यूपीआई आईडी। अगर आपको मालूम नहीं है तो फ़ोन पे पर आ जाइए, यहाँ से आप यूपीआई आईडी नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर या नाम के साथ होता है। कॉपी कर लीजिए, आसानी के साथ हो जाएगा। और इस पेज पर आकर के यहाँ इसको पेस्ट कीजिए, नीचे पे पर क्लिक कीजिए, इस तरह का ऑप्शन आएगा। और इसके बाद आपके फ़ोन पे पर एक नोटिफिकेशन आएगा, लिहाजा आपको फ़ोन पे पर आ जाना और यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। नीचे सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर देना है और आप बन जाएंगे सब्सक्राइबर और सपोर्टर।